अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दामन का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। ये 3 in 1 डिज़ाइन है। मैं आपको स्टार्ट में बताती चलूं कि ये 3 in 1 डिज़ाइन है और मैं आपको बताऊंगी कि ये आप कहां कहां पे जो है वो बना सकती हैं। तो चलते हैं अपने डिज़ाइनिंग की तरफ। यहाँ पर मैंने एक हार्ड पेपर ले लिया है और इसको 2x2 जो है ना वो मैंने लेंथ और विड्थ ली है 2x2। तो यहाँ पर हम इसको एक खूबसूरत सी शेप देंगे। आप ये शेप चेक कर लेंगे कि मैंने किस तरीके से इसको शेप दी है। ये देखिए इस तरह से, और आपने इसको अच्छे से ग्रिप करके इस तरह से, चूंकि ये हार्ड पेपर है तो आपको अच्छे से ग्रिप करना पड़ेगा और सीजर को अच्छे तरीके से ग्रिप करके आपने इस तरह से यूज़ करना है और इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत शेप बन गई है। यहाँ पर मैं आपको एक अहम टिप देना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपने एक और हार्ड पेपर लेना है जिसकी लेंथ विड्थ 1 इंच होगी और 1.5 इंच होगी। ये देखें जो हमने इस पे गोल कटाओं की शेप देनी है। कटाओं की जो लेंथ है वो 1 इंच है और जो हमने इसकी चौड़ाई रखी है, मतलब जो इसकी विड्थ है वो 1.5 इंच रखी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक अहम टिप देना चाहूँ, अगर आप चाहें तो ये जो शेप्स मैंने फर्स्ट में कटिंग की है, आप कोई भी शेप इसको दे सकती हैं। मतलब त्रिकोण में दे दें, 4 सर्कल दे दें, कुछ भी आप दे दें, यानी कि ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इसको चौकोर शेप देना चाहें तो वो भी बहुत खूबसूरत लगेगी। यहाँ पर हमने 1 इंच की पट्टी ले ली है और उसकी दामन के मुताबिक हमने इसकी चौड़ाई का निशान लगा लिया है। मेरे पास जो दामन की विड्थ मुझे चाहिए थी वो 24 इंच थी, तो मैंने पट्टी को डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरह से मैं ये पहले कटाओं का निशान लगाऊंगी। आपने ये देखना है कि मैं यहाँ पर किस तरीके से जो है वो मार्किंग कर रही हूँ, और आपने मेरा यहाँ पर कटिंग करने का तरीका भी देखना है। बहुत ही इजी तरीका है। जिस तरीके से मैंने कटिंग की है आपने सेम इसी तरीके से मार्किंग करनी है और सेम इसी तरीके से कटिंग करना है। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करती जाऊँ कि जो न्यू देखने वाले हैं वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी टिप्स जो है वो मिल सके। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है और बुकरम को अच्छे से आपने ग्रिप करना है ताकि बुकरम जो है वो सरके ना, और इस तरह से आपने इसको ग्रिप करते हुए कटिंग करनी है। मार्किंग करते हुए अगर आपसे थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो आपने कटिंग करते हुए इसकी गलाई की शेप को कवर कर लेना है और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरीके से यहाँ पर हमने 2 इंच की ये एक और पट्टी ली है और इसको इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इसको हमने निशान की मदद से दरमियान में जो है इसकी फोल्डिंग लगा ली है। ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ इसके दरमियान की है, और जो हमने ये शेप बनाई थी इसको, उसका भी मैंने दरमियान निकाल लिया था और इस तरह से दरमियान के ऊपर दरमियान रखते हुए पेंसिल के साथ आपने इसके साथ साथ जो है वो मार्किंग कर लेनी है। अगर आप चाहें तो आप जो है वो किसी गहरे निशान के साथ भी मार्किंग कर सकते हैं। मार्कर के साथ, बॉल पॉइंट के साथ, कुछ भी आप यूज़ करते हुए आपने मार्किंग कर लेनी है, लेकिन जो है वो आपका डार्क कलर का होना चाहिए। जो जिस चीज़ पे आपने ये पेस्ट करना है वो कपड़ा जो है वो डार्क कलर का हो तो फिर आपने मार्कर वगैरह का यूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर लाइट कलर है तो आपने ये लेड पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है। ये देखें इस तरह से बहुत खूबसूरती के साथ बिल्कुल साथ साथ रखते हुए जो है वो कटिंग कर लेनी है। मैं यहाँ पर जो है वो एक बार इंची टेप की मदद से दामन की जो विड्थ है वो एक बार चेक कर लूँगी। ये देखें बिल्कुल सेट आई है विड्थ, डिज़ाइनिंग जो बिल्कुल मेरी कवर हो जाएगी। ये देखें जो मैंने मार्किंग की है उसको थोड़ा सा मैं डार्क करके आपको दिखा दूँ कि मैंने इस शेप के साथ साथ जो है वो कटिंग कर लेनी है दोनों तरफ से। इस तरह से आपने इसे कटिंग करना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अगर आप इसको चौकोर शेप में भी कटिंग करेंगे तो वो भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पर मैंने एक सेपरेट कपड़ा लिया था, उसके ऊपर इसको पेस्ट कर लिया है। 1/2 इंच से थोड़ा 1 पॉइंट जो कम है ना उतना मैंने इसका मार्जिन रखा है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम साइड से कटिंग कर लेंगे। ये देखें बहुत ही नीट जो है ये इसके साथ अटैच हुआ है। यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग करेंगे 1/2 इंच से, जो 1 पॉइंट कम है ना, मतलब 1 सूत कम है, आपने 1 सूत कम रखना है मार्जिन के लिए। और इसी तरह दूसरी साइड से भी आपने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। ये देखें एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है और दरमियान में कट का जो है वो हमने कट भी लगा दिए हैं ताकि अच्छे से हमारी नोक जो है वो बन जाए। यहाँ पर मैं आपको एक अहम टिप देती जाऊँ, ये जो मेरे पास ग्लू गम है
ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत काम की चीज़ है और इंतहाई रीज़नेबल है कि आप ये कह भी नहीं सकती कि बहुत कॉस्टली है, आपको ख़रीदने में जो है वो दिक्कत आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपने ये लाज़मी अपने पास रखनी है। अगर पहले मैं ग्लू स्टिक जो है वो जो गम स्टिक है उसका यूज़ करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी। जब से ये मेरे हाथ लगी है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। ये मुझे बहुत जो है ना काम ईज़ी हो गया मेरा। इसी तरह आपने इसको ग्लू स्टिक लगाते हुए ना सारा इसको कवर कर लेना है, गोलाई की शेप को भी और सारी इसकी शेप्स को भी कवर कर लेना और इसी तरह हीट देते हुए इसको आयरन कर लेना है। ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ इसकी शेप बन गई, इसकी लुक आप चेक कर लें, बहुत ही प्यारी जो है वो लुक बनी है। यहाँ पर मैंने ये टिश्यू लिया है, अगर आप चाहें तो टिश्यू ले लें, ऑर्गेन्जा ले लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पर 5 इंच जो है वो टिश्यू की लेंथ ली है और बाकी दामन के मुताबिक जो है वो इसकी जो चौड़ाई थी वो दामन के मुताबिक ली है। इस तरह से मैं इस बड़ी वाली डिज़ाइनिंग को जो ये मैंने शेप्स बनाई हैं इसके साथ साथ ये ग्लू लगाती जाऊंगी और इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैं यही वाला ग्लू लगाऊंगी और इसको अच्छे तरीके से इसको इसके ऊपर पेस्ट कर लूँगी। ये देखें इसी तरीके से आपने हल्का हल्का जो है वो लगाना है और इसके बाद इसको ऑर्गेन्जा या टिश्यू जो भी आप इस्तेमाल करें आप उसके ऊपर इसको पेस्ट कर लें। ये देखें पहले आपने अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपसे इस तरह अंदाजे से सेट ना हो तो आप पहले इंची टेप के साथ जो है वो मार्किंग कर लें, मार्किंग कर यूज़ करते हुए इंची टेप का मार्किंग करें, फिर उसके बाद ही आप ये वाला डिज़ाइनिंग जो है टिश्यू के ऊपर फिक्स करें। इस तरह से मैंने इसके ऊपर हाथ फेर के इसको फिक्स कर दिया है और हल्की सी मैं इसे हीट दूंगी ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर जो मेरे पास एक लेस है मैंने ली हुई है, इसको मैं दामन पे गुम सिलाई में फ़िक्स करूँगी और ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना था कि मतलब जिसने भी देखा था बहुत पसंद किया। ये देखें इस तरह से आपने इसकी किनारे के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देनी है और इसको इस तरह से आपने आयरन कर लेना है। तो यहाँ पर जो इसकी कटाओं की गोल शेप बनी है आपने इस शेप के साथ साथ इस तरह से आपने इसकी किनारी पे सिलाई लगानी है। इसी तरह दूसरी साइड पे जो हमने कटाव बनाए हैं उस शेप पे भी आपने सिलाई लगा देनी। ये जो लेस है ये चॉइस है, अगर आप दोनों तरफ लगाना चाहें तो लगा लें, अगर ना लगाना चाहें तो आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर मैंने दामन रख लिया है सीधा बिछा के, उसके ऊपर जो है मैंने डिज़ाइनिंग रखी है और ये एक्स्ट्रा पट्टी जो है वो मैंने ये 1.5 इंच ली थी। तो इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए मैं इसको सिलाई लगा दूंगी। ये देखें अब जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा पट्टी रखी थी इसको अच्छे से कवर करेंगे और इतने अच्छे से कवर करेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगी कि जो टिश्यू था वो कहीं से आपको चुभ नहीं रहा, कहीं से भी इरिटेट नहीं कर रहा और ना ही आपके जो दामन में पायदारी की कोई कमी हुई है। इतना मजबूत और पायदार तरीका मैंने आपको के साथ शेयर किया है कि आप खुद जब ये बनाएंगी ना डिज़ाइन तो आपको खुद एहसास होगा, जब आप इस ड्रेस को वेयर करेंगी तो वेयर करके ही पता चले जाएगा कि आपका ये जो टिश्यू है ये कहीं से भी जो है ना वो छिजने वाला जो सीन है वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर ये आपने इस तरह से इसको अच्छे से आयरन करते हुए फोल्ड कर लेना है और इस तरह से बारीक बारीक जो है ना वो आपने टांका उठाना है। आपने मेरी ये टिप को याद रखना है, दामन पे आपने बिल्कुल बारीक बारीक टांका उठाना है और इस तरह से आपने इसको बहुत ही नीट तरीके से जो है वो मुकम्मल तरपाई कर लेना है। ये देखें इसकी यहाँ पर ये लुक कुछ निकली है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि ये 3 in 1 डिज़ाइन है, तो मैं आपको बताती चलूँ आप यही वाला डिज़ाइन अपने स्लीव्स पे भी बना सकती हैं और यही वाला डिज़ाइन अपने बॉटम पे भी बना सकती हैं। अगर आप ये बेल बॉटम पे बनाएं तो वाह भाई वाह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगेगा। तो यहाँ पर ये जो टसल्स है मेरे पास ये चॉइस है, अगर आप चाहें तो ये टसल्स लगा लें, अगर आप ना चाहें तो आप नहीं भी लगा सकती हैं। तो मैं आपको ये वाले टसल्स जो हैं वो क्लोज करके भी दिखा देती हूँ। ये बहुत ही प्यारे और खूबसूरत टसल्स है, ये चॉइस है, अगर लगाना चाहें तो लगा लें, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स और सबसे शेयर करिएगा और मुझे अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत सा जो दामन का डिज़ाइन है आपको कैसा लगा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।